साधु साधु साधु। आदरणीय पूजनीय पंडित जी, सभी जुड़े हुए श्रद्धावांशल संपन्न उपासक एवं उपासिकाओं की ओर से मैं आपको क्षमा याचना करता हूँ। शील याचना, अष्टशील उपोषितशील याचना करता हूँ। अनुकंपा करते हुए अष्टशील प्रदान करें। ठीक सर्वप्रथम हम तथागत सम्यक संबुद्ध जी को वंदन करेंगे। सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ना है। है। साधु साधु साधु। क्या बोलेगा? अर्हं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। क्षमा याचना। ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ततियम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतेन मया गतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। खमामि खमामि खमामि। साधु साधु साधु। अट्टांग उपोसत शील याचना। ओकास अहं भन्ते तिसरनेन सह अट्टाङ्गसमनागतम् उपसतशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते तिसरनेन सह अट्टाङ्गसमनागतम् उपसतशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। ततियम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरनेन सह अट्टाङ्गसमनागतम् उपसतशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ। आं भन्ते। नमस्कार कहो। नमो तस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा
सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। सङ्घं शरणं गच्छामि। सङ्घं शरणं गच्छामि। ဒုတိယံ पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयं पि सङ्गं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि। तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयं पि सङ्गं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पूर्णं। आं हन्ते। अरहंत मुनिगण जिस प्रकार से अपना जीवन जिया करते थे उस प्रकार से मैं भी यह अपना जीवन आज जीऊंगा। जिस प्रकार से उनके शील संयम के लिए हुआ करते थे वैसे ही इस काया और वाणी पर संयम के लिए, मन पर नियंत्रण करने के लिए मैं इन शीलों को धारण कर रहा हूँ। ऐसी चेतना रखते हुए इन शीलों को धारण करे उपोषित को। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। विकालभोजना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कालभोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। नच्च गीतवादितविसूकदर्शना नच्च गीतवादितविसुखदर्शना। मालागन्धविलेपनधारणमण्डन मालागन्धविलेपनधारणमण्डन। विभूषणठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। विभूषणठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
उच्चासयना महासयना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। उच्चासयन महासयन वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अरहंत मुनिगणों को अरहंत मुनिगणों को गमन करते हुए अनुगमन करते हुए न उपोसतशीलों को इन उपोसतशीलों को धारण करता हूँ। धारण करता हूँ। मेरे ये शील पद मेरे ये शील पद जीवन में सुख के लिए इस जीवन में सुख के लिए अमृत निर्वाण पाने के लिए अमृत निर्वाण पाने के लिए उपकारी हो जाए। उपकारी हो जाए। बहुत साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा साधु साधु साधु। हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि उपोषद के दिन में आज ये इतना पवित्र दिन है जिनके सहारे हम धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है। तो उनके सहारे वो जिनके सहारे हम धर्म का अभ्यास कर रहे हैं वह घटित ही आज घटना हुई थी, यानी संघ की स्थापना आज हुई थी। इस लोक में आज ये पता चला था कि मुक्ति प्राप्त करने वाला बुद्ध के अलावा भी कोई व्यक्ति हो सकता है करके। तो इसलिए एक बहुत बड़ी सुंदर बात है हमारे लिए। तो आप सभी 500 लोगों को बता दें कि हम लोग प्रतिदिन सुबह यहाँ पर 6 बजे से मैं 6 बजे जुड़ता हूँ। बाकी उपासक 5:10 पे 5 बजे जुड़ते हैं, सुबह ध्यान करते हैं। 6 बजे प्रतिदिन हम सील ग्रहण कराते हैं, सील ग्रहण करते हैं। तो जब सामान्य दिन हो तब पंचशील, उपोषद के दिन में अष्टशील। इनको प्रतिदिन ये चलता है। उसके बाद में हम 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट तक धर्म की देशना करते हैं। तो 6 बजे से 6:30 तक हमारा एक छोटा सा क्लास होता है, और वो बहुतों के कल्याण के लिए है, बहुतों के हित के लिए है, और बहुतों को लाभ भी हुआ है करके ऐसी अपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं, है ना। तो एक बहुत सुंदर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग सभी लोग समय समय से जुड़ते रहे। प्रातः में जितने अधिक लोग, क्योंकि कैसा है अब ये वर्षावास शुरू हो गया है। तो वर्षावास क्या है, वर्षावास में कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए और इसका महत्व कैसा होता है, वस्सान साटिका से लेकर ये जो वस्सान साटिका क्यों है करके, इसके बारे में, सबके बारे में हम आपको बताएंगे आज। ठीक है। तो हो सकता है 5 एक मिनट का समय ज्यादा भी ले। तो जो जो लोग जुड़े हैं, धीरता से सुन रहे हैं, तो उन्हें अच्छे से ध्यान रखो। ठीक। तो आज जो दिन है यह है गुरु पूर्णिमा का दिन। इस लोक में भगवान बुद्ध जी जन्म लिए। भगवान बुद्ध जी ने इस लोक में जन्म लेकर सम्यक संबोधि को प्राप्त किया वज्रासन भूमि में। वज्रासन भूमि में ये समाप्त होने के बाद 7 सप्ताह तक भगवान विमुक्ति सुख का आनंद लिए। उस विमुक्ति सुख का आनंद लेने के पश्चात शास्ता के मन में ऐसा भाव आया, क्योंकि सत्ता देव मनुष्य आनंद है, शास्ता है देव मनुष्यों के, है ना। तो उनके मन में ये भाव आया कि मैं मनुष्य लोक में हूं, मैं इस धर्म का उपदेश किसे करूं, ये जो गुरु होना जो है ये संपूर्ण हो पाए। तो उन्होंने देखा आलार कालाम की ओर, तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उदक राम पुत्र की ओर, तो उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तब उनके मन में आया कि ये जो धर्म बड़ी कठिनाई से दिया है,
ये धर्म बोध करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति चाहिए, तो क्यों ना उन्हें दे जिन्होंने मेरी लंबे समय तक सेवा की है ना। तो वे थे पंचवज्ञीय भिक्षुगण। पंचवज्ञीय भिक्षुगण उस समय वाराणसी में विराजमान थे, और वहां पर मिगदाय में ही वे लोग रहा करते थे, जहाँ पे अभी ये धम्मिक स्तूप है ना। तो शास्ता वहां तक गए, तो आज की पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध जी ने इन पांचों भिक्षुओं को प्रथम धर्म का उपदेश दिया था। प्रथम धर्म का उपदेश कौन सा है? धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। कौन सा है? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। भगवान ने आज पहली बार किसी व्यक्ति को चार आर्य सत्य क्या है, चार आर्य सत्य का अर्थ क्या है, चार आर्य सत्य को किस तरह से देखना चाहिए, उसे कैसे बोध करना चाहिए, है ना, इसे कैसे पूर्ण करना चाहिए, इसके बारे में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में बताया है ना। इन चार आर्य सत्य को 12 तरह से विभाजित करके देखा गया है ना। तो तीन प्रकार से उसका है ना, किया, कार्य, करना और कर लिया, इस तीन तरह से उसको विभाजित करते हुए हर एक आर्य सत्य को देखते हुए उन्होंने 12 तरीके से इसको पूर्ण किया है करके उसमें आता है। तब जाकर भगवान का ये जो संघ है आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन स्थापित हुआ। और वहां पर हमको देखते कि केवल पंचवज्ञीय भिक्षु है मनुष्य लोक से, परंतु अनेक दस सहस्री लोक धातुओं से देवगण धर्म को सुनने के लिए आए हैं। तो जो भगवान बुद्ध जी का शब्द है, सत्ता देव मनुष्यान, शास्ता है देव मनुष्यों के, उस बात को, उस गुण को आज के दिन पूर्ण किया गया है। इसीलिए ये बहुत ही पावन है, बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है। गुरु पूर्णिमा का ये बड़ा पावन पर्व है। और शायद हो सकता है कि ये गुरु पूर्णिमा जो है ये गुरुजनों के लिए ही है, क्योंकि अनेकों गुरुओं ने आज के दिन अपने अपनी अपनी बातों का विस्तार किया, अपने अपनी बातों को बताया। तो गुरु पूर्णिमा के लिए अनेकों दूसरे संप्रदाय में भी गुरु पूर्णिमा को उसी तरह से माना जाता है, पर हम और आपके लिए तो बुद्ध की बात ही सबसे श्रेष्ठ है ना। तो गुरु पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध जी ने सप्ताह भर रुककर, इस सप्ताह तक, जैसे आज से लेकर एक सप्ताह तक भगवान ने पंचवज्ञीय भिक्षु को एक एक करके चार आर्य सत्य को अलग अलग तरीके से समझाकर सबको श्रोतापन्न, यानी प्रथम मार्ग फल जो है उस मार्ग फल तक पहुंचाया। पंचवज्ञीय भिक्षु सेवा करने वाले थे, परंतु ऐसा नहीं कि उन्होंने एक धर्म सुना और अरहंत हो गए, नहीं, क्रम से वो आगे बढ़े हैं। तो पहले ही दिन, जैसे आज के दिन अन्या कौंडिन्य भंते जी श्रोतापन्न हुए, फिर सप्ताह तक भिक्षाटन आदि करते हुए, साथ में रहते हुए, भगवान ने उनको समझाते हुए बाकी चार भंते जी भी श्रोतापन्न हुए। फिर भगवान बुद्ध जी ने एक सूत्र का उपदेश किया जिसे कहते हैं अनंत लक्षण सूत्र, अनात्म लक्षण सूत्र जिसे हम कहते हैं। तो अनंत लक्षण सूत्र का पंचवज्ञीय भिक्षु को उपदेश किया, और पांचों भिक्षु सभी आश्रवों को क्षय कर कर, संपूर्ण चित्त के किलोशों का नाश कर कर, परिशुद्ध परिपूर्ण ऐसे अमृत सुख निर्वाण को प्राप्त कर गए। किस समय में? इस वर्षावास के काल। और फिर भगवान बुद्ध जी वहीं पर विराजमान रहे। धीरे 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 यशकुल पुत्र से लेकर इसी सब समय में यशकुल पुत्र उनके पास आए, तो उनके उनके शिष्य, उनके जो मित्रगण थे वे भी, तो इस तरह से 60 भिक्षुओं तथा कहते से 61 भिक्षुओं का पहला वर्षावास आज से आरंभ हुआ। 3 माह का पूर्ण यह वर्षावास भगवान ने यहाँ घटित किया। उसके पश्चात में भगवान बुद्ध जी वर्षावास समाप्त हुआ, तब भगवान ने चरत भिक्कवे चारिकं का उपदेश दिया था। तो गुरु पूर्णिमा के दिन एक तो भगवान गुरु है यह बात, चार आर्य सत्य इस लोक में प्रकट किए यह, निर्वाण सुख केवल बुद्ध नहीं अपितु सभी लोग प्राप्त कर सकते, जो जो धर्म को सुने, मार्ग फल को प्राप्त कर इस लोक में अब तक जो कभी न हुआ था कि कोई व्यक्ति मुक्त हो जाए,
ऐसी मुक्ति को सर्वसामान्य के लिए तथागत ने इस लोक में प्रकट किया था। ये बड़ी श्रेष्ठ बात है। तो गुरु पूर्णिमा वह रही। ठीक। तो फिर इस वर्षावास के समय में हम लोग देखते हैं कि भिक्षुओं को वस्सान साटिका, भिक्षु हो या भिक्षुनिया हो, है ना, जो भी सन्यासी है, श्रमण परिषद, यानी उसमें भिक्षु भिक्षुनी आ गए, सामनेर सामनेरी, ये दोनों भी उसमें आ गए। ठीक है, दोनों को ही, सामनेर को भी और भिक्षु को भी, दोनों को भी, क्योंकि सामनेर और भिक्षु में अंतर होता है। ठीक है, उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो सामनेर को भी वत्सान साटिका दी जाती है, भिक्षु को भी वत्सान साटिका दी जाती है, सामनेरी को भी वत्सान साटिका दी जाती है, भिक्षु को भी वत्सान साटिका दी जाती है। तो ये वत्सान साटिका क्या है? तो देखा जाए तो एक समय भगवान, क्योंकि वर्षावास का समय है, तो बहुत अधिक बारिश होती है। तो भगवान के समय में तो हुआ करती थी। तो एक बार उपासिका के घर में भोजन था, विशाखा के घर में भोजन था। तो भोजन रहते समय भगवान ने देखा कि एक बहुत महा मेघ वृष्टि हो रही है। तो भगवान ने सभी भिक्षुओं को कहा कि भिक्षुओं, आप लोग नहा लो करके। ये जो बादल है, ये पूर्ण भारतवर्ष पर एक समान बारिश हो रही है। यानी पूरे जम्बू द्वीप में एक ही दिन में एक ही समय हर जगह बारिश हो रही। अभी जैसे होता है ना, कुछ कुछ क्षेत्र में बारिश होती है, कहीं नहीं होती, कहीं ज्यादा हो रही, कहीं कम। वैसा नहीं था वो एक महाविशाल महामेघ था। उस महामेघ के सहारे वह संपूर्ण वृष्टि हुई थी। तो भगवान ने कहा स्नान कर लो। अब भिक्षुओं के पास पहनने के लिए कपड़े कितने होते थे? 3। ये एक अनेकों वर्षों बाद की बात है। हाँ, वर्षावास आरंभ होते ही नहीं, तो भगवान का शासन आते ही नहीं हुआ था। कुछ अंतराल के पश्चात ये घटित हुई घटना है। ठीक है, तो इसमें शायद 1 वर्षावास 2 वर्षावास निकल गए हो, विशाखा जैसी महाउपासिका उत्पन्न हुई हो, क्योंकि लंबे समय के पश्चात ये घटना घटित है। तो भिक्ष भगवान ने नियम जो बनाए थे कि नहीं, 3 चीवर, तो उस समय तो अरहंतों का युग था, तब भी उतना नहीं। तो भिक्षुओं ने देखा कि वर्षा का समय है, कपड़ा जल्दी नहीं सूखता और हर जगह बारिश हो रही है, तो सूखेगा कहाँ। और एक चीवर जो है, उन्होंने उनको भिक्षा पात्र में भिक्षा पात्र में रखा, क्योंकि अनेकों भिक्षु लोग जहां जहां निवास है वहां रखा है। दूसरा चीवर भी पहन करे, पर वो भी गीला हो जाता है। तो गीला हुआ चीवर उन्होंने निकाल के रखा, और अंतर्वासक भी निकाल के रखा, और नग्न ही नहाना शुरू कर दिया। उस समय सभी लोग पवित्र मानसिक मन से थे, सभी पवित्र जीवन जीते थे, तो किसी को ऐसा कोई भाव नहीं था। तो जो विशाखा ने अपनी दासी भेजी कि जाकर बता कर आओ कि भोजन है करके, तो वो जाकर देखती है कि विहार में केवल निगंठ साधुगण दिखाई दे रहे हैं। नग्न है ना, वस्त्र नहीं है। तो वो वापस जाते और कहते हैं कि आर्य, यहाँ तो केवल निगंठ ही दिखाई दे रहे हैं। तो वो देखती है कि नहीं, भिक्षुगण स्नान कर रहे होंगे। थोड़ी देर बारिश रुकने का इंतजार करती और कहती है अब जाओ। तब तक भिक्षुगण स्नान करके अपना वस्त्र पहनकर आराम से बैठे हुए थे। वह गई, देखा हाँ भिक्षु ही भिक्षु है। तब वह उनको याचना करती है कि बनते, भोजन का समय हो गया है। जब विशाखा के पास भगवान के सम्मुख संग जाता है, तब विशाखा कहते हैं भगवान, नग्नता किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। और भिक्षुगण स्नान के समय यानी वर्षा के समय में जानते हैं कि अधिक वस्त्र नहीं इस्तेमाल होता है। तो भगवान अनुकंपा करे और अधिक वस्त्र की अनुमति दे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वस्त्र की अनुमति दे, अधिक कपड़ों की अनुमति दे। कितना सुंदर रहा होगा उस समय। भगवान ने नियम किया 3 वस्त्रों का, 3 ही वस्त्र, 10 नहीं, 10 बा 10 नहीं, अलग अलग रंग के नहीं, एक ही समान, एक ही, जितना भिक्षु अपने कंधे पर उठाकर ले जा सके उतने ही वस्त्रों का नियम, अपने सामान संपूर्ण ले जा सके उतने ही वस्त्रों का। तो अतिरिक्त नियम कि भगवान अतिरिक्त वस्त्र का, तो किस कारण से? तो कहते हैं कि वर्षा के समय के लिए। तो 4 माह तक अतिरिक्त कपड़ा इस्तेमाल करने की भगवान ने अनुमति दी है। 3 चीवर के अतिरिक्त, यानी किसी किसी भिक्षु का यदि 3 चीवर का अधिष्ठान है, 3 चीवर का अधिष्ठान यानी दुतांग में है, 3 चीवर का अधिष्ठान है, उस भिक्षु का भी यदि अतिरिक्त वस्त्र इस्तेमाल करे तो दुतांग नहीं टूटता। वो दुतांगधारी ही कहला जाता है यदि केवल 3 वस्त्रों में वो जीवन यापन करता है तो। अंतर्वासक, उत्तरासंग और संघाटी, इन 3 चीजों को
देखकर। तब भगवान ने उसकी याचना को स्वीकार किया और भगवान ने कहा कि मैं अतिरिक्त वस्त्र की अनुमति देता हूं, जिसे हम वस्सान साटिका कहते हैं। तो स्नान के लिए बना हुआ कपड़ा है वह। तो जब भी भिक्षु अधिक वृष्टि हो जाए या कुछ हो जाए, तो ये कपड़ा लुंगी की तरह लपेट कर स्नान आदि का कर्म कर सकते हैं नहाकर, क्योंकि कपड़ा सूखने में समय लगता है, तो एक अतिरिक्त वस्त्र होना चाहिए। तो ये अधिक से सिलाने की आवश्यकता नहीं होती गृहस्थों द्वारा। यह एक माध्यम है कि बनते आप इस वस्त्रान साटिका को लीजिए और वस्त्रान साटिका को लेकर बनते यहाँ वर्षावास कीजिए करके। वो याचना है भिक्षुओं को। तो ऐसे समय में भिक्षुओं के निवास के लिए है, तो फिर अ, तकिया हो जाए, बेडशीट हो जाए, अ, आदि चीजें जो जो निवास के लिए सहायक बने, ऐसी चीजों को दान देकर वो लोग याचना करते हैं। तो विशेष करके वसान साटिका ही उसमें महत्वपूर्ण होती है। अतिरिक्त परिष्कार जो है वह केवल अ, निवास के लिए सहायक बने उसके लिए होते हैं। तो वसान साटिका इस कारण से इस लोक में उत्पन्न आई। देखो, बुद्ध शासन में हर एक बात बड़ी अद्भुत होती है, बहुत अद्भुत। हर एक वस्तु किसी न किसी हेतु से ही बनाया गया है। और 4 माह के अधिष्ठान के बाद इस वसान साटिका को निकाल कर रख देना पड़ता है, फिर उसका अधिष्ठान नहीं कर सकते। जैसे जिस दिन वर्षांत साटिका मिली है, तो उसको कहते हैं कि वर्षावास से 1 माह पहले से वर्षावास के 1 माह यानी वर्षावास समाप्त होने तक तुम उसका अधिष्ठान कभी भी कर सकते हो। तो जैसे जब जिन जिन भिक्षुओं को आज वस्तान साटिका मिली है, वो भिक्षु लोग उसको हाथ में लेंगे और कहेंगे कि ये मेरी वस्तान साटिका है करके, वस्तान साटिका है करके उसको अधिष्ठान करेंगे। और फिर उस वस्त्र को जैसे अंतर्वासक पहनते वैसा इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है भिक्षुओं के लिए, और ये बाहर से मिलता है। इसीलिए उपासकों को वह वस्तान साटिका पूजा करने का पुण्य मिलता है। उनको बुद्ध की बात को भिक्षुगण इस्तेमाल कर पाए, अभ्यास कर पाए, इसके लिए ये सामान्य उपासक उपासिकागण सहायक बनते हैं। एक भिक्षु के लिए कितनी वस्तान साटिका है? एक वस्तान साटिका है। इसीलिए जिस विहार में 4 भिक्षु है, वहां 4 लोग वस्तान साटिका लेकर जाते हैं। जहाँ एक भिक्षु है, वहां एक ही वस्तान साटिका लेकर जाते हैं। सामान्य चीवर दान की तरह यह वस्तान साटिका का दान नहीं होता कि अनेकों लाकर ले दिए, नहीं। उस समय अधिष्ठान के लिए केवल एक ही होता है। तो इसीलिए ये वस्तान साटिका बड़ी विशेष है। और 4 माह के बाद जैसे ही वर्षावास समाप्त हो जाए, उसके बाद इस वस्तान साटिका को अधिष्ठान से परे कर देना होता है। तो फिर भिक्षु लोग उनका किसी दूसरे काम में इस्तेमाल, एक तो पश्चत्तरन जिसको कहते हैं, यानी फिर पलंग पर बिछाने के लिए, या फिर किसी दूसरे कार्य के लिए लाना हो तो उस कार्य के लिए लेकर आ सकते हैं। वो कपड़ा ठीक है तो उसको फिर ऊपर का जो अंदर जो पहनते हैं वैसा, इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी बात है। इसीलिए वस्त्रान साटिका बड़ी विशेष होती है। आप उसको दान दे रहे हैं, इसका आनंद रखें। अब वर्षावास के समय में भिक्षुओं का जीवन, भिक्षुओं का नियम बंधा हुआ है। आप उपासक उपासिकागण उस वर्षावास में क्या कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बताएं। वर्षावास के समय में आपको क्या करना है? प्रतिदिन अपने चित्त में ये भाव होना चाहिए कि यह धर्म साधना का पवित्र समय है। किसका समय? धर्म साधना का। तो भिक्षुओं के लिए भी और सामान्य उपासक उपासिकाओं के लिए भी पवित्र समय है। संपूर्ण विश्व में, अभी देखो, श्रीलंका में ये बारिश का मौसम नहीं है, परंतु बुद्धवाणी है, इसीलिए वर्षावास ग्रहण करेंगे। विदेश में यूएस हो गया, कनाडा हो गया, अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन देशों में वर्षा का समय ये नहीं है, परंतु वहां भिक्षु लोग हैं। वे भिक्षुगण भी पूरे यूएस में मुझे लगता है ऑलमोस्ट 200 के आसपास भिक्षुगण हैं। कनाडा में 200-250 से अधिक भिक्षुगण हैं। हमारे आश्रम के ही लगभग लगभग 20 भिक्षु है वहां पे, है ना। तो एक बड़ा विशाल भिक्षु संघ है पूरे विश्व में। पर ये सारे ही भिक्षुगण, भिक्षुनियां इसी समय, आज ही के समय अंतिम है वर्षावास का अधिष्ठान करने का, ये सारे लोग अधिष्ठान करेंगे। तो पूरे विश्व में एक साथ धर्म का अभ्यास करने का ये समय है। उसमें आप यदि जब करते हैं, तो इस संपूर्ण परिशुद्ध चेतना के साथ आपकी चेतना भी, तो जो मैत्री होगी, कितनी पुष्ट होगी, कितनी बलवान होगी।
और हर समय जैसे एक एक घंटे में बदल रहे हैं, सभी लोग अपने अपने समय में ध्यान कर रहे हैं, तो पूरे विश्व में 24 घंटे मैत्री की जा रही होगी, ध्यान की जा रहा होगा। तो ये बड़ा पवित्र समय है। ठीक है। इसीलिए सावन मास को बड़ा पवित्र कहते हैं, क्योंकि सभी लोग धर्म साधना करते हैं। उसका अर्थ बाद में दूसरों में जो जो लगा दिया वो अलग बात है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चेतना। दूसरा है कि तथागत के प्रति प्रतिदिन दीप आदि, पुष्प, फूल, सुगंध पूजा कर सकते हैं तो प्रतिदिन करना है। उपोषित के सील धारण कर सकते हैं तो उपोषित के सीलों को धारण करना है। अधिष्ठान लेकर करे तब भी, न भी ले तब भी आप कर सकते हैं। ना ही कुछ कर पाए कि नहीं मैं पूरे 8 शील नहीं, तब भी ब्रह्मचारी सील का पालन करो। ब्रह्मचारी पंचशील का आप लोग अभ्यास कर सकते हो। यदि किसी को लगता है कि मैं इस पूरे वर्षावास भर में 8 शील का पालन नहीं कर पाऊंगा, नाच गाने के बगैर, मनोरंजन के बगैर मेरा नहीं हो पाता, मेकअप के बगैर पूर्णता नहीं हो पाता, तो मैं ब्रह्मचारी पंचशील का पालन करूंगा। इस तरह से जीवन जिएगा। अधिक से अधिक समय विहार जाने की कोशिश करें। विहार चले जाएं, नजदीक में है तो। जिनके पास नहीं है, अपने प्रतिदिन धर्म श्रवण अनिवार्य है। कुछ न कुछ तुम्हारे कानों में धर्म की बात जानी ही चाहिए, चाहे छोटी सी क्यों ना हो, परंतु वो धर्म का श्रवण तुम्हें होना चाहिए। दूसरा, तुम्हें प्रतिदिन 5 मिनट के लिए क्यों ना हो, कम से कम आंखें बंद करके अपने ही चित्त पर ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करनी चाहिए। जो 1 घंटा बैठते हैं उनके लिए तो साधुकार है। जो प्रातः से ध्यान करते हैं, प्रतिदिन ध्यान करते हैं, विपस्सी है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। परंतु जो इस वर्षावास में सोचते हैं कि मैं कुछ अर्जित कर लूं, तो कम से कम 5 मिनट, कम से कम। यदि अधिक समय कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर कम से कम कुछ भी नहीं, पर आंखें बंद करके बैठ गए और उतना मात्र करते हुए आरंभ करें। पर प्रतिदिन होना चाहिए, तो उसे प्रतिदिन करना है। उसके बाद में धर्म अध्ययन का समय भी आपको कुछ न कुछ पढ़ना भी है। बुद्धवाणी से हो तो जो बुद्ध ग्रंथ आपके पास है, मिलिंद पन्ना हो तो मिलिंद पन्ना, बुद्ध कौन है ये पुस्तक हो तो बुद्ध कौन है पुस्तक। उसके बाद में यदि आपके पास बुद्ध और उनका धम्म है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, है ना। यदि आपके पास में सूत्र पिटक में से कोई किताब है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। किसी के पास सुत्त निपात हो सकता है तो सुत्त निपात पढ़िए। संपूर्ण महापरित्राण पाठ की जो पुस्तक है, तो उस पुस्तक में महापरित्राण पाठ के एक सूत्र को एक दिन, इस तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं, उसके अर्थ को पढ़ सकते हैं। तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ अध्ययन का, और प्रतिदिन आपके हाथों कुछ ना कुछ दान होना चाहिए। ठीक है। चाहे वह अर्थ स्वरूप में हो, चाहे वह वस्तु स्वरूप में हो, कुछ भी हो। ऐसा नहीं कि इसी को देना है, उस समय हम संपूर्ण सबके लिए दान देंगे, ऐसा भाव। घर में एक अधिक रोटी बनाओ, एक रोटी किसी एक एक्स्ट्रा व्यक्ति को दो। ठीक है। कुछ भी अच्छा बना लो, किसी को बांट दो। ये सौहार्द बढ़ाने का समय है। हमारे जीवन में दान का महत्व समझते आना चाहिए, और देते समय परिशुद्ध चेतना से दान दो। किसी को धन भी दे रहे हो तब भी ध्यान रखो कि ये दान दे रहा हूं मैं करके, तो उसके लिए प्राप्ति, उसके लिए अधिक अभिलाषा, मन में बंधन, ऐसा कोई भाव ना हो। दान का चित्त केवल होना चाहिए। ठीक है। तो इन चीजों को प्रतिदिन अपने, अब प्रतिदिन पूरे 4 माह, अभी जो 3 माह है या फिर 4 माह, नवंबर तक, नवंबर की पूर्णिमा तक ये चलता है। नवंबर की पूर्णिमा तक आपको इसे करना है, क्योंकि पश्चात वर्षावास जो है ना, अंतिम वर्षावास जो समाप्त होता है ना, 2 तरह के वर्षावास होते हैं। एक तो आज धारण करेंगे वह, और फिर जो अगस्त की पूर्णिमा में वर्षावास ग्रहण करेंगे वह। ठीक है। तो इन 2 तरह के वर्षावास को ग्रहण करने का समय होता है। तो ये 4 माह तक भिक्षुगण के साथ में आप भी धर्म का अभ्यास करें, आप भी तपे, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक। तो मैं हूँ, आर्या जी है, अनेक भिक्षुगण हैं, सभी बंते जी लोग आपकी सहायता के लिए हैं। इस संपूर्ण वर्षावास के काल को मंगलमय बनाओ। धीरे 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 बहुत सुंदर अभ्यास करो। अपनी श्रद्धा को पुष्ट करने का प्रयास करो। बाकी सारी चीजें होते रहे दो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे हमें कोई लेन देन नहीं। हमारा इस वर्षावास में काम क्या है? अपने ऊपर काम करना। तो आप प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऊपर काम करना है, इसको ध्यान में रखो। ठीक है। तो ये वर्षावास का संपूर्ण पवित्र समय आप सभी के लिए मंगलकारी हो, मंगलदायी हो करके
हम आप सभी को आशीर्वाद करते हैं। इच्छितां पच्चितां तुय्यं समिच्छतु सभ्ये पूरेन्तु चित्त संकप्पा छन्दोपन्नरसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा। साधु। सभी को इस गुरु पूर्णिमा की, इस संपूर्ण संघ स्थापना के दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये संपूर्ण वर्षावास का समय आप सभी के लिए बड़ा पवित्र, बहुत मंगलदायी, आप में उन्नति, आपके जीवन में धर्म की चेतना जगाने वाला, आपके जीवन में धर्म को आगे बढ़ाने वाला समय निश्चित हो। ये संपूर्ण हम जो धर्म देशनाएं दे रहे हैं, जितना अपने जीवन में पुण्य कर रहे हैं, ये सारा पुण्य आप सभी को भगवान के इस धर्म का अभ्यास करने के लिए बनने वाला, चार आर्य सत्य के बोध के लिए संपूर्ण पुण्य उपकारी हो जाए करके अनुमोदन करते शांति, शांति,